चलिए आ जाइए सर और शुरू करते हैं आगे की कहानी ऑफ पीरियोडिक टेबल। कल हम लोगों ने बात किया था कैसे कैसे उसकी खोज हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। डोबोनियर भाई साहब के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उनके ट्रायड सेट थ्योरी के बारे में बात किया था। कैसे ट्रायड सेट थ्योरी में हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड का जोड़ के सेकेंड का निकाल लेते हैं, क्या एटॉमिक वेट। हाँ, और जो है ऑक्टेव रूल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एलेक्जेंडर के बारे न्यूलैंड एलेक्जेंडर न्यूलैंड सर के बारे में। आज हम लोग को बात करनी है, हेडिंग से दिख ही रहा है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल ने केमिस्ट्री में बहुत मीन्स बोन मैरो का काम किया था, केमिस्ट्री की पूरी दिशा ही बदल दी थी। उसके बारे में बात किए थे, कब उन्होंने खोज की थी, क्या क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल जो आई थी, उन्होंने दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल को 1869 में। उस समय तक लगभग 63 एलिमेंट्स हम लोग को अप्रॉक्स ज्ञात थे। 63 एलिमेंट ज्ञात थे। चूंकि उन्होंने ये खोज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था, उनकी पीरियोडिक टेबल एक ऐसी पीरियोडिक टेबल थी जिसने केमिस्ट्री की दिशा ही बदल दी थी, तो इसलिए उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन एक चीज हम लोग को भूलनी नहीं चाहिए कि जब मेंडलीव साहब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपना पीरियोडिक टेबल डेवलप कर रहे थे, उसी समय पे हमारे लूथर मेयर सर ने भी अपना इंडिपेंडेंटली अलग जगह पे वर्क करके एक ग्राफ प्लॉट किया था, जिसमें जो है एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कर्व बनाया था। उस कर्व से इन्होंने ये प्रूव कर दिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या एटम्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक निश्चित दूरी के बाद रिपीट करते हैं। और थोड़ा सा इनका ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं इधर पे, फिर जो है हम लोग मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे बढ़ते हैं। लूथर मेयर साहब ने क्या किया था, ये हो गया एटॉमिक वेट या मास भी कर सकते हो आप, एटॉमिक वेट या मास, और जो है ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट ले लेते थे। और इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। इस ग्राफ में जो उनके पीक आए थे, एक ये और एक ये, मीन्स टॉप मोस्ट पीक एंड लोअर पीक। जब इस पीक को उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो यहाँ पे मोस्टली जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स पर प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, एंड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। तो जब इस ग्राफ में हम लोग ऐसे मतलब ऊपर जाते थे तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर्स बढ़ते जाते थे, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जब हम लोग को पीक पे पहुंच जाते थे तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटने लगते थे, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर्स बढ़ते थे, फिर एक सर्टेन टाइम पे इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर्स हमारे पीक पे पहुंच जाते थे और वहां से फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स बढ़ने लगते थे। ऐसा उनका ग्राफ प्लॉट हुआ था। तो इस ग्राफ से उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जो है एक सर्टेन टाइम के बाद, सॉरी, एक सर्टेन टाइम के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिपीट करती हैं। उनका ये वर्क जो था वो प्रकाशित नहीं हो पाया था उस समय किसी रीजन से, मेंडलीव सर के आवर्त सारणी आने के पहले। अच्छा, मेंडलीव सर की आवर्त सारणी जब आई तब उनका भी ये अपना वर्क उन्होंने प्रकाशित किया, या कहीं से हुआ, कहीं पब्लिश हुआ। लेकिन चूंकि मेंडलीव साहब की जो है आवर्त सारणी इतनी बढ़िया थी, इतनी डेवलप थी कि इनके इस वर्क को उसके सामने छोड़ दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, दब गया कह सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें लूथर मेयर साहब के योगदान को भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल के बारे में। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल थी, तो लूथर मेयर सर की पीरियोडिक टेबल थी, दोनों ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक वेट के आधार पे बनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे बनाया था, बेस्ड ऑन
इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, ठीक है, एटॉमिक वेट या फिर मास, एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों जो है ये पीरियोडिक टेबल एंड दूसरे मेरे पीरियोडिक टेबल का जो था वो दोनों जो है एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम पे डिपेंडेंट थे। अब देखते हैं कि मेंडलीव सर ने किया क्या क्या था, मेंडलीव सर की पीरियोडिक टेबल कैसे बनी थी, क्या क्या हुआ था, आप पूरी थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। मेंडलीव साहब एक रशियन साइंटिस्ट थे, बहुत ही ब्रिलियंट, इन्होंने केमिस्ट्री में तो भूचाल लाए ही थे। एक्चुअली उस समय जब 63 एलिमेंट्स हम लोग के खोजे गए थे, मेंडलीव सर ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड्स उन्होंने लिए और सब इन कार्ड्स में प्रत्येक एलिमेंट्स को इन्होंने रखा, एक एलिमेंट के लिए एक कार्ड, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा कार्ड, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरा कार्ड, और उस पे जो है उस एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये सब रखा, और कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज लिए उसके बारे में मैं बता दूं। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज जो लिए थे, दो केमिकल प्रॉपर्टीज थे, एक था अपना रिडक्शन, एंड दूसरा जो इन्होंने लिया था वो था हाइड्रेशन। इन्होंने दो केमिकल प्रॉपर्टीज लिए थे इन 63 एलिमेंट्स के, उसको जो है चेक किया था, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिए थे। अच्छा, जब इन्होंने 63 एलिमेंट्स को लेके एक कार्ड बनाया तो इनका कार्ड कुछ ऐसा आया था कि एक सर्टेन टाइम के बाद, लेट सपोज ये कार्ड इनका ऐसे रखते चले गए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद इन्होंने ये देखा कि अब कैरेक्टर्स जो है रिपीट होने शुरू हो गए। अब कैरेक्टर्स जब इनके रिपीट होने शुरू हो गए तो फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कार्ड लगा दिया, इन दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं, चलो इस एलिमेंट के कैरेक्टर इससे मिल रहे हैं, इसका कार्ड इसके नीचे रख दो, ठीक। ऐसे ही ये करते चले गए तो ये पूरा इनका कॉलम बन गया। अच्छा, अब इन्होंने अपने कॉलम्स को कैसे अरेंज किया था उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मेंडलीव सर के कॉलम्स के बारे में हम लोग बात करें तो इन्होंने दो कॉलम्स बनाए थे, कॉलम्स थे इनके पहले हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली इन्होंने बनाया था पीरियड्स को, और वर्टिकली इन्होंने बनाया था ग्रुप्स को। पीरियड्स को जो है 7 पीरियड्स में डिवाइड किया था, एंड ग्रुप्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अच्छा, उस समय इन्होंने पीरियड्स को सीरीज नाम दिया था, अपने पीरियोडिक टेबल में सीरीज नाम दिया था, ठीक। ये जो ग्रुप्स थे ये फर्दर दो सब ग्रुप्स में बांटे गए थे। चलो इनको, जैसे कि ये था, जैसे फर्स्ट ए तो फिर फर्स्ट बी, ऐसे ही सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, सेवेंथ बी, एट्थ ए, एट्थ बी। ये इनके ग्रुप्स थे। इसी में धीरे धीरे कैरेक्टर्स के आधार पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अच्छा, कोई बताएगा हमको कि जो मेंडलीव सर ने जब
चूंकि इस समय 63 एलिमेंट्स ही थे, तो मेंडलीव सर ने जब ये अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। तो कोई हमको बताएगा कि जो है इनके 8th ग्रुप में कौन कौन कैसे एलिमेंट्स रखे गए थे। इनका जो 8th ग्रुप था उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए थे या कैसे एलिमेंट्स रखे गए थे? एनीवन? चलो, जो इनका 8th ग्रुप था इसमें इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्होंने इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। अपने पीरियोडिक टेबल्स में हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में पीरियड्स को रखा था, जो कि 7 पीरियड्स थे, उसको सीरीज कहते थे। वर्टिकल कॉलम उसमें इन्होंने ग्रुप बनाए थे। ग्रुप्स को फर्दर दो सब ग्रुप्स में बांटा था। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे ही 8 तक लेके पूरे 8 ग्रुप बनाए थे, कॉलम बनाए थे, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया था। रही बात इनके पीरियोडिक टेबल की, तो उसको हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ना है। इनके पीरियोडिक टेबल को ऐसे ही जान लेते हैं जो हम लोग के नीट और जेई में आने वाले क्वेश्चन से उनके अकॉर्डिंग। ठीक, ये हो गए उनके कुछ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, उनकी पीरियोडिक टेबल इतनी बढ़िया थी तो उसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो आओ पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं डिमेरिट्स की। फिर मेरिट्स आपको उड़ा देते हैं। सब लोग तैयार? चलो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एमपीटी। इनके मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो यही आ जाता है कि इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपना क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इनके पीरियोडिक टेबल में हम लोगों इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप्स एंड पीरियड्स में जो बांट दिया था एलिमेंट्स को, उससे एलिमेंट्स बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है अपने क्लासिफाइड हो गए थे। ये इनके पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी। ग्रुप्स एंड पीरियड्स में सिस्टमेटिक वे में बांटा था। ठीक, दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी इनकी प्रॉपर्टी थी, ऊपर ही लिख देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि जो डाउटफुल होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका पोजीशन डाउटफुल था, उल्टा सीधा जा रहा था, तो उनके एटॉमिक वेट में इन्होंने करेक्शन किया था। करेक्शन इन डाउटफुल एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक टेबल बनाते समय कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, या जो है गलत जोड़े गए थे, गलत बनाए गए थे। अच्छा, एटॉमिक मास निकालते कैसे? तो एटॉमिक मास निकालने के लिए यही तो फार्मूला होता है। एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अगर एटॉमिक मास निकालने की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी से हम लोग एटॉमिक मास निकालते थे। उस समय क्या था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनके या तो इक्विवेलेंट्स गड़बड़ थे, या फिर जो उनकी वैलेंसी गलत काउंट कर ली गई थी, और उनके पोजीशंस जो है पीरियोडिक टेबल को बनाते समय गड़बड़ कर रहे थे। तो मेंडलीव साहब ने उसको भी करेक्ट करने का काम किया था। एग्जाम्पल है इसका, जैसे आप बेरिलियम खोले, तो बेरिलियम के अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है? बेरिलियम रखा जाता है 4th नंबर पे आता है, लिथियम
बाद रखा जाता है बेरिलियम, फिर रखा जाता है बोरान। बोरान का होता है 11, लिथियम का होता है 7, इसका होता है 9। ये हो गया हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे। ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे, ठीक। और मेंडलीव साहब के केस में इसका जो है क्या हुआ था, गलत काउंट कर लिया गया था, जिसको मेंडलीव सर ने करेक्ट किया था। तो वो कैसे हुआ था, देखो बेरिलियम के इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ये होता है 4.5, और इसकी वैलेंसी जो गलत बताई गई थी वो कितनी बताई गई थी, 3। ये कौन सी वाली है, इनकरेक्ट वाली। इसकी जो इनकरेक्ट वाली वैलेंसी थी वो 3 बताई गई। तो इस तरह इसकी पोजीशन कितनी आ रही थी, इस तरह इसकी पोजीशन आ जा रही थी 13.5। अगर 13.5 के हिसाब से रखते तो हम लोग को इसको कहाँ रखना पड़ता, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। तो अगर इस तरह से हम लोग रखते तो ये हमारा बेरिलियम यहाँ पे प्लेस होता है, इन दोनों के बीच में कहीं पे, और ये भी पूरा पीरियोडिक टेबल गड़बड़ हो जाता। इसको मेंडलीव सर ने करेक्ट किया, और यहाँ पे 4.5 इंटू इसकी वैलेंसी इन्होंने 2 रखी, और इसका जो है आया टोटल 9, और फिर ये जाके करेक्ट प्लेस हुआ यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये इनका दूसरा जो है सबसे बड़ा मेरिट था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का इन्होंने करेक्शन किया था, जो कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने में, मींस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में बहुत ही वरदान साबित हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा इनका मेरिट क्या था, मेंडलीव साहब का तीसरा मेरिट क्या था, आप उसकी भी जरा सी बात कर लेते हैं। अगर इनके थर्ड मेरिट की बात करें तो इन्होंने नए एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए उनके स्थान छोड़ दिए थे। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने नए एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए उनके उचित स्थान छोड़ दिए थे। कुछ केसेस में क्या था कि एटम्स ऐसे थे या उस समय नहीं खोजे गए थे, तो उसका इन्होंने क्या किया था, उसकी जगह पे इन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया था। कहा था कि जब ये एटम आएगा, या जो है एक ऐसा एटम आएगा जो यहाँ पे फिट होगा, और ये बाद में आएगा तो जो है यहीं पर फिट होगा, उसको कहीं नहीं जाना होगा, और उसका एटॉमिक वेट ये होगा, लगभग इतना होगा, और उसका एटॉमिक मास इतना होगा। उसको इन्होंने जो है कैसे नाम दिया था, उसको इन्होंने उसके पहले जो एलिमेंट्स पाए जाते थे उसके नाम के आगे एका लगा देते थे, उसका नामकरण कर देते थे। एका एक संस्कृत का शब्द है, इसका मीन्स होता है नेक्स्ट टू, ठीक। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के ऐसे नाम दिए थे। फर्स्ट है, हम लोग के एग्जाम में आता है एका एल्यूमिनियम, दूसरा है एका सिलिकॉन, सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम की अगर बात करें हम लोग तो एका एल्यूमिनियम में आ जाते हैं हमारे जर्मेनियम, एंड एका सिलिकॉन्स में हमारे आ जाते हैं गैलियम। सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़। एका एल्यूमिनियम में हमारा आ जाता है गैलियम, एंड जो एका सिलिकॉन में आ जाता है हमारा जर्मेनियम। लिख भी देते हैं गैलियम, जर्मेनियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको जो है, जिनका स्थान मेंडलीव सर ने छोड़ दिया था कि ये एलिमेंट्स जब खोजे जाएंगे तो एल्यूमिनियम के नीचे प्लेस होगा, और ये जो है सिलिकॉन के नीचे प्लेस होगा। इनका एटॉमिक वेट लगभग इतना होगा,
इतना होगा, BP इतना होगा, FP इतना होगा, सब इन्होंने प्रिडिक्ट करके पहले से छोड़ दिया था, जो कि इनके पीरियोडिक टेबल की बहुत बड़ी मेरिट थी। और तो और एक मेरिट ये भी थी कि जब इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, जब 63 एलिमेंट्स हम लोग को पता थे तब दिया था, लेकिन जब नोबल गैसेस की खोज हुई थी तब भी इनके पीरियोडिक टेबल में चेंज नहीं हुआ था। इनका पीरियोडिक टेबल वैसे का वैसा था, इन्होंने इतना सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई किया था उसको, ठीक। अच्छा, लेकिन मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां भी थी। आइए थोड़ा सा उनकी भी बात कर लेते हैं। मेरिट्स की बात तो बहुत हो गई, अब जरा डिमेरिट्स की बात भी कर लेते हैं, तो तो पता चलेगा सिक्के का दोनों पहलू देखना चाहिए। चार डिमेरिट्स ऑफ पीरियोडिक मेंडलीव सर के डिमेरिट्स, ठीक, सॉरी मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स, ठीक। अगर इनके डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे भयंकर डिमेरिट्स पहला आ जाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के कैरेक्टर एल्कली से भी मिलते हैं और हेलोजन से भी मिलते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में कि किन किन प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको जो एल्कली की तरह माना जाता है और किन किन प्रॉपर्टीज के आधार पे हाइड्रोजन को हेलोजन की तरह माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जब देखा इसका पोजीशन, सॉरी इसका जो है कैरेक्टर दोनों से मिल रहा है, हेलोजन से भी एल्कली से भी, तो मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन को एल्कली में भी रख दिया और हेलोजन में भी रख दिया। तो ये इनका सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि सर जब इसका एटॉमिक वेट 1 है तो इसकी पोजीशन 1 क्यों नहीं है, ठीक। अगर आप एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं या घटते क्रम में रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर इसको दो जगह क्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पे मेंडलीव साहब फंस गए। उन्होंने कहा सॉरी भैया, हाथ जोड़ लिए, ठीक। अच्छा, फिर इनकी दूसरी डिमेरिट क्या थी, तो इनकी दूसरी डिमेरिट पे अगर आ जाए हम लोग, तो दूसरी डिमेरिट इनकी थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। एक्चुअली क्या था कि मेंडलीव सर ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के आधार पे बांटा था, ठीक। इनके पीरियोडिक टेबल जो बेस था एटॉमिक बेस पे। अच्छा, आप लोग आइसोटोप्स जानते हैं कि नहीं? आइसोटोप्स वे एलिमेंट्स होते हैं या वे पदार्थ, वे कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो है एटॉमिक वेट सेम रहता, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन इनका जो है एटॉमिक वेट डिफर करता है। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफर करता है। जैसे कि अब अगर आप हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसको जो है हाइड्रोजन ही कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसका साइन D होता है, और इसको ट्राइट्रियम कहते हैं, इसका साइन T होता है, ठीक। ये जो है इसका देखो एटॉमिक वेट तो बढ़ रहा है, ठीक, एटॉमिक नंबर सेम है। अब जब इन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पे बांटा था तो लोग भैया कहने लगे सर जब आप एटॉमिक वेट के आधार पे बांटते हैं तो एक ही एलिमेंट्स के 3-3 एटॉमिक वेट है, अब इन सबको बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो मेंडलीव साहब फिर से हाथ जोड़ लिए, कैसा अब ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी पीरियोडिक टेबल गड़बड़ हो जाएगी, मैं कैसे एक ही चीज को 3 बार रखूं। तो यहाँ पे जो है मेंडलीव सर फेल हो गया, एटॉमिक वेट के कारण उनको बहुत दिक्कत आई थी। देखो हर जगह दिक्कत कौन दे रहा है, एटॉमिक वेट ही दे रहा है लगभग। उसके बाद आ गया भयंकर दिक्कत, तीसरे डिमेरिट में आओ उसकी बात करते हैं। 2 डिमेरिट्स तो हो गए, पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा हो गया
पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब बात कर लेते हैं तीसरे डिमेरिट की। इनका लगता है समय खराब चल रहा था। प्रेजेंस ऑफ anomalous pairs। एनॉमलस पेयर वे होते हैं जिनमें जो है हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को पहले रख दिया जाता है। हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स प्लेस्ड फर्स्ट। हायर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड फर्स्ट, ये होता है एनॉमलस पेयर। जब मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा गया तो वहाँ पे जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के एनॉमलस पेयर्स थे, ऐसे पेयर्स थे जिनमें जो है हायर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को पहले रख दिए थे और लोअर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को इन्होंने बाद में रखा था। तो उनसे पूछा गया सर ये क्या है, तो फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा देख लेते हैं कौन कौन से एनॉमलस पेयर्स थे हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को याद करना है। वैसे आते नहीं है, इनको हम लोग याद कर लेते हैं फिर भी। अच्छा एनॉमलस पेयर्स की अगर बात करें तो हो गए हमारे आर्गन क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन पोटेशियम कोबाल्ट निकेल टेक्नीशियम आयोडीन, और हो जाता है हमारा, इधर तो दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं यहाँ से एनॉमलस पेयर। ठीक, एनॉमलस पेयर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से? आर्गन पोटेशियम कोबाल्ट निकेल, परेशान मत तो सब याद हो जाएगा, टेक्नीशियम आयोडीन ठंडा पेप्सी। इसका क्या सीन था, इसका एटॉमिक वेट जो है आर्गन का कितना होता है 40, और जो है पोटेशियम का कितना होता है 39। लेकिन मेंडलीव सर ने क्या किया था, इसको रख दिया पहले, इसको रख दिया बाद में। हालांकि ये जो आर्गन है ये नोबल गैस है तो ये जो है बाद में आया था, लेकिन इधर पे जो है, इधर पे मेंडलीव साहब कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाए क्योंकि कोबाल्ट का होता है 59 और निकेल का होता है 58.8 एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर भी मेंडलीव साहब मार खा गए। अच्छा टेक्नीशियम की बात कर लेते हैं। टेक्नीशियम का जो होता है 127.5 होता है और जो आयोडीन का जो है 127 होता है। जब मेंडलीव साहब से पूछा गया तो इसको भी नहीं बता पाए। आ गया टीए का, तो टीए का जो होता है 232, एंड जो पाकिस्तान है अपना सॉरी जो पीए है तो उसका होता है 231। इसका भी जब पूछा गया, इसका भी मेंडलीव साहब नहीं बता पाए। तो ये जो है कुछ एनॉमलस पेयर्स हैं जिनके बारे में मेंडलीव साहब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। अब इसको आप याद कैसे करोगे, कहोगे ये पेयर्स हमसे कैसे याद होंगे? कोई बात नहीं, सबकी ट्रिक है, तो इसकी भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है, नोट कर लो, आमिर खान क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा ठंडा
पेप्सी। आमिर खान साहब को पेप्सी पीने से मना कर दिए थे आमिर खान साहब, तब हमने ये ट्रिक लिख लिया था। ठीक। आमिर खान, आमिर से हो गया आर्गन, खान से हो गया के, जर हो गया क्यों से हो गया कोबाल्ट, निकिल, टेक्नीशियम तुम्हारी इच्छा आयोडीन, ठंडा मतलब टीए, पेप्सी मतलब पिए। तो आमिर खान क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा ठंडा पेप्सी। आमिर खान सर आप ठंडा पेप्सी क्यों नहीं पी रहे हैं। ये जो है मेंडल साहब की तीसरी सबसे बड़ी कमी हो गई। अब बात कर लेते हैं मेंडल साहब की चौथी कमी के बारे में। तो चौथी कमी क्या थी मेंडल साहब की, जिसके बारे में मेंडल साहब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। प्रेजेंस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। क्या है कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, नहीं सॉरी, फर्स्ट पीरियड के कुछ एलिमेंट्स जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अपने अपने पीरियड्स के प्रॉपर्टी ना शो करके सेकेंड पीरियड के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसको जो है डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक। जैसे जैसे पीरियड्स आएंगे, जिस जिस पीरियड में जो जो प्रॉपर्टीज होंगी डायगोनल रिलेशनशिप की, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है जब पूछा गया डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, पूछा गया मंडलीव साहब से डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, तो मंडलीव साहब जो है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो है मंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट्स थी, डिमेरिट्स थी। और एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या आज इस लेक्चर में पढ़ा। मंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पूरा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक। अगर आज हम लोगों ने पढ़ने की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मंडलीव सर का पूरा नाम क्या था। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल जो है दिया था, जो 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज वगैरह मिले थे। इनके एलिमेंट, इनके पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था। और हम लोगों ने पढ़ा है लूथर मेयर कर्व के बारे में। लूथर मेयर सर ने कैसे कर्व प्रेजेंट किया था, किसके किसके बीच, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटॉमिक वेट के बीच में, जो है इन्होंने अपने कर्व से ये प्रूव कर दिया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक सर्टेन टाइम के बाद सेम होती हैं या जो है रिपीट होती हैं, ठीक है। अगर मंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने फिर बात किया था कि मंडलीव सर ने कैसे जो है एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज करते समय कॉलम्स में बांटा था। कॉलम्स में जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में उन्होंने पीरियड्स को रखा था। पीरियड में उन्होंने 7 पीरियड्स में बांटे थे, और जो है वर्टिकल कॉलम्स में उन्होंने रखा था ग्रुप्स को। ग्रुप्स को उन्होंने 8 ग्रुप्स में बांटे थे। फिर ग्रुप्स को फर्दर जो है उन्होंने 2 सब ग्रुप्स में बांटा था, जैसे कि फर्स्ट ए तो फर्स्ट बी, फर्स्ट ए तो फर्स्ट बी हो गया, सेकेंड ए तो सेकेंड बी, थर्ड ए तो थर्ड बी, ऐसे ही जो है 8 तक था। उसके बाद जो है हम लोगों ने बात किया है मंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट्स उनकी ये थी, सबसे बड़ी मेरिट ये थी कि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, जिसके कारण उसकी सभी लर्नर्स को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो है ये जो है केमिस्ट्री में वरदान साबित हुआ, ठीक है। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी मेरिट ये थी कि इन्होंने करेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स किया था। सॉरी, कुछ एलिमेंट्स जो ऐसे थे पीरियोडिक टेबल में जिनमें जो है एटॉमिक वेट को गलत जो है मीन्स उनकी कैलकुलेशन गलत की गई थी, उसका इन्होंने करेक्शन करके जो है पीरियोडिक टेबल में उनको सही पोजीशन दी थी। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया था, बेरिलियम का, जो है उसका 13.5 के आसपास समथिंग जो है एटॉमिक वेट नापा गया था, जबकि जो है इन्होंने करेक्शन करके उसको 9 करके लिथियम और बोरान के बीच में रखा था। और जो है तीसरी चीज हम लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द नए एलिमेंट्स के डिस्कवरी के लिए जो उनकी पोजीशन होगी उसको इन्होंने खाली छोड़ दिया था कि इस जगह पे ये एलिमेंट आएगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये इतना लगभग उसका एटॉमिक वेट होगा, ये जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होगा, उसकी पोजीशन,
उसके प्रॉपर्टीज सब बता के छोड़ दिए थे कि जब भी खोजा जाएगा एलिमेंट तो यहाँ पे प्लेस्ड होगा और ऐसे ऐसे होगा इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ये इनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी। और अच्छा, इसमें हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े थे, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम, सॉरी एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम की बात करें तो एका एल्यूमिनियम में आ जाता है अपना गैलियम, और जो है एका सिलिकॉन की बात करें तो एका सिलिकॉन में अपना आ जाता है जर्मेनियम, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिमेरिट्स के बारे में। अगर मेंडलीव सर के डिमेरिट्स के बारे में बात करते थे, सबसे पहला डिमेरिट्स आ जाता था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। डिमेरिट्स उनका ये था कि जो है हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से भी इनका प्रॉपर्टीज मिलता था और जो है सेवेंथ वाले से भी मिलता था, सेवेंथ ग्रुप से भी मिलता था। तो मेंडलीव सर ने क्या किया था कि हाइड्रोजन को 2 जगहों पर प्लेस कर दिया था, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाँ, दूसरा था इनका आ जाता था प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस पेयर, सॉरी ये तीसरे नंबर पे था, खैर कोई नहीं, तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे जिस पे भी लेना हो ले लो, प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस पेयर। प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस पेयर में हमने बात की थी, मीन्स हायर एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट्स को इन्होंने पहले रख दिया था और जो है लोअर एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को बाद में रखा था। ऐसा इन्होंने कुछ जगहों पे मिस्टेक किया था जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मिस्टेक नहीं किया था सॉरी, करेक्टर्स को मैच करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया था जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरी प्रॉपर्टी डिमेरिट इनका ये था कि ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को इन्होंने डिस्कस नहीं कर पाए थे कि सॉरी डिस्कस तो कर लिए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, उसके 3 आइसोटोप हो गए, 1H1 1H2 1H3 ये सब, तो उसको ये डिस्कस नहीं कर पाए थे सर जब इसका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो आप इसको 3 जगह क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके 4 जगह क्यों नहीं दे रहे हैं, जिसका रेजल्ट आइसोटोप था। तो ये जो है मेंडलीव साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और चौथा इनका डिमेरिट था ये प्रेजेंस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। मेंडलीव सर जो है डायगोनल रिलेशनशिप के प्रेजेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। तो इन वजहों से फिर हम लोगों को सॉरी साइंटिस्ट को लगा कि जो है एक ऐसी पीरियोडिक टेबल लानी चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो, सर्वमान्य हो। तो वो पीरियोडिक टेबल फिर बाद में आई थी हम लोगों की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल देन इसको रिवाइज करते रहिए और आगे के टॉपिक्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में, हाँ अगली वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी करते रहिए, बाय बाय।